नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है। यहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 खबरों को जिस नजरिए से देख रहा है, हम चाहते हैं आप भी खबरों को एक बार हमारे नजरिए से देखने और समझने का प्रयास करें। आप हमसे भी अपने थॉट्स, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि क्या कोई और एंगल भी हो सकता है क्या, और उसे हम अपने न्यूज चैनल पर आपके थॉट्स लॉजिकल रहे तो जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे आपके नाम के साथ। आइए आज के ओपिनियन भारत में हम बहुत ही खास टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मोदी योगी के बीच तनाव की बातें जो लोग गढ़ रहे हैं, क्या वो मेरे इन बातों का जवाब देंगे? पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मनमुटाव वाली बातें फैलाकर विपक्ष हमेशा से माइलेज लेने की कोशिश में रहता है, पर ऐसी अटकलें लगाने वाले इन बातों पर क्यों नहीं ध्यान देते जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल उत्तर प्रदेश की रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना नहीं भूलते। तारीफ के शब्द भी बनावटी नहीं होते हैं, दिल से निकले हुए शब्द होते हैं। सीएम योगी के लिए पिछले महीने में करीब 5 बार ऐसे शब्द निकले हैं। दरअसल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने मोदी और योगी के बीच तनाव जैसा एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है, तब से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सजग है। सत्ता और कुर्सी की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। यही कारण है कि अंदर खाने में जितने षड्यंत्र नहीं होते, उससे अधिक अफवाहों का बाजार गर्म रहता है। विपक्ष जानता है कि इस तरह की बातों पर अगर जनता ने भरोसा कर लिया तो यूपी में खेला हो जाएगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी की साख है, उसी तरह यूपी में कानून व्यवस्था को सही करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी धाक जमाई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ की छुट्टी कर दी जाएगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ के कुर्सी संभालने के बाद से ही लगातार इस तरह की अफवाहें चलती रही हैं। जितनी ही इस तरह की अफवाहें फैली, उतना ही सीएम योगी के पांव अंगद की तरह मजबूत होते गए। इस बीच मीडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है। वैसे भी मैं एक योगी हूं और मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के लिए कार्य करना है। जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए हम राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आए हैं, उनके लिए कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। अब पहली बात, लगातार विवाद उठने के बाद भी कुर्सी सुरक्षित रही। आखिर कैसे? 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सीएम बन गए। प्रदेश में शायद ही किसी को पता था कि योगी आदित्यनाथ भी सीएम बन सकते हैं। बीजेपी में जिन तरह के लोगों को सीएम बनाया जा रहा है, उस तरह की विशेषताओं से बिल्कुल विपरीत लक्षणों वाले योगी उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। उनके सीएम बनने के बाद से ही ऐसी बातें फैलती रही कि केंद्र में उनके रिश्ते ठीक नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े अफसरों की नियुक्ति हो या महत्वपूर्ण चुनाव में टिकट की बात रही हो, कहा गया कि उनकी नहीं चली। गोरखपुर उपचुनाव में हुई हार को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया, फिर भी योगी मजबूत होते रहे। 2021 में मोदी वाराणसी में टहलते हुए और योगी के कंधे पर रखे हुए हाथ जैसे फोटो इस बात की तस्दीक दे रहे थे कि पीएम और सीएम के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसी चर्चाएं चल रही हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम तरह की अटकलबाजियों के बाद भी सीएम की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली। इसके बाद पूर्व आईएएस ऑफिसर अरविंद शर्मा को मंत्री बनाने की बात पर यह बात फैल गई कि तनाव अब और बढ़ चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा कान लेकर उड़ता रहा। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कदम ताल मिलाते हुए डबल इंजन की सरकार से यूपी का विकास करते रहे। आज अगर यूपी देश के सबसे तेजी से डेवलप होते हुए राज्यों में से है, तो इसके पीछे दोनों नेताओं के सधे कदम ताल ही तो हैं। अगर दोनों के रिश्तों में जरा भी टकराहट वाली बात होती, तो जब विधानसभा में 200 से अधिक विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल बजाने के बाद भी क्या वो मुख्यमंत्री बने रहते? है जवाब इस बात का। दूसरी बात, रैलियों के लिए योगी को दूसरे राज्यों में जबरदस्त बुलावा मिला। क्यों, कैसे? 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात जो गर्म है, वह है योगी आदित्यनाथ से रैली करने की मांग। न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में, गुजरात से कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक
लगातार योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है। पिछले 6 सप्ताह में उन्होंने करीब 150 से अधिक रैलियां की हैं। पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ की रैलियां कराने की मांग की है। यूपी के सीएम को भेजे पत्र में सुनील जाखड़ ने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपकी योग्यता, कार्यशैली और निष्ठा के चलते पंजाब में भी आपको बहुत पसंद किया जाता है। आपकी कार्यशैली और आपकी प्रशासनिक कार्यकुशलता पंजाब में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पंजाब की सियासी सभाओं में मौजूदा चुनाव दौर में हम चाहते हैं कि आपके 3 कार्यक्रम बटाला, जालंधर और लुधियाना में करवाए जाए। आपकी सुविधाएं अनुसार लुधियाना में ही आपका रात्रि विश्राम हो सके। आपके दौरे से पंजाब में पार्टी के चल रहे चुनाव अभियान में काफी मदद मिलेगी। यदि आपके व्यस्त समय में थोड़ा सा समय हमें भी दे दें तो इससे भाजपा को काफी मजबूती मिलेगी, जिसका लेटर मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जो हमें एक्स सोशल मीडिया से प्राप्त हुआ है। क्या ऐसा संभव है कि मजबूत केंद्र से मनमुटाव के बाद भी एक सीएम को पार्टी में इस तरह से सम्मान मिले? सभी मुख्यमंत्री और पार्टी नेता योगी आदित्यनाथ को अपने प्रदेश में बुलाकर रैली करवाएं। राजनीतिक दलों में जिन नेताओं को किनारे लगाना होता है उनको मुख्य प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। क्या ये विपक्ष को नहीं पता है या विपक्ष खुद ऐसा नहीं करता? जवाब है इसका। तीसरी बात, मोदी कर रहे हैं लगातार तारीफ, क्यों? कारण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यूपी की सभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रविवार को यूपी में योगी सरकार की तारीफ में उन्होंने कहा कि हमारे योगी जी अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें यूपी के बांसगांव, मिर्जापुर और घोसी लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार की रैलियों में कही। उन्होंने कहा कि जब से यूपी में योगी जी की सरकार आई है, माहौल और मौसम दोनों बदल गया है। योगी जी ने माफियाओं का राज खत्म किया है। माफियाओं ने जो लूटा है उसी पैसे से अब गरीबों के लिए घर बनवाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि योगी जी जैसा साथी होना उन्हें गर्व की अनुभूति कराता है। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों में हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। प्रधानमंत्री केवल कानून व्यवस्था के लिए ही योगी की तारीफ नहीं करते, बल्कि यूपी की आर्थिक तरक्की के लिए भी योगी की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग योगी जी की पहचान केवल बुलडोजर से करते हैं, उन्हें अपनी आंख खोल लेनी चाहिए। यूपी में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास हुआ, उतना अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। ODOP का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत प्राप्त कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि काशी का सांसद होने के नाते ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री हैं। दरअसल इस तरह की तारीफ आमतौर पर तभी निकलती है जब किसी को दिल से पसंद किया जाए। जबरन की प्रशंसा की तासीर ऐसी नहीं होती। क्या जानता है विपक्ष? सिर्फ गलत बातें फैलाना। आप बातें फैलाइए जो सच है, तथ्यों के साथ। इस तरीके से सरकार में विपक्ष नहीं आ सकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम आगे करेंगे। अभी जनता जनार्दन से मेरी यही आशा है कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या मोदी योगी के बीच तनाव की बातें जिन लोगों ने गढ़ी, आपको उन बातों पर विश्वास है या कुछ और एंगल है जो शायद मुझे समझ ना आया हो? आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं। बात सही लगी, लॉजिकल लगी तो जरूर हम आपके नाम के साथ स्क्रीनशॉट के साथ बताएंगे कि आपने एक नए एंगल को हमारे सामने रखा है। मिलते हैं नए विश्लेषण के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।